तुम्हारा खेल खत्म, अब मोहना का खेल शुरू। पता नहीं अभय जी कहाँ चले गए। डोंट वरी, वो जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। लेकिन वो तो हमारे पीछे ही आ रहे थे। अगर उनको कहीं जाना होता तो वो हमें जरूर बता के जाते ना। ठीक। अभी तक सीबीआई हेडक्वार्टर्स भी नहीं पहुंचा। हो सकता है अपने घर गए हो। नहीं अंश, मैंने उसके घर में कांस्टेबल भेजा था, वो घर में भी नहीं। ऑफिसर अभय का कॉल है। हेलो हेलो ऑफिसर अभय। ऑफिसर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो अभय, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बोलो, वो लोग मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं? हे भगवान, लगता है अभय जी को मोहना ने पकड़ लिया है। हमें मोहना और अभय को जल्दी से ढूंढना होगा। बेटा, ये हमसे ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट। ऑफिसर अभय ने जानबूझकर फोन किया है ताकि हम उनकी बातें सुन सकें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो लोग एक एक करके सारी काली शक्तियों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं ताकि वो लोग मेरे मकसद में मुझे कामयाब होने से रोक सके। और तुम भी उन लोगों का साथ दे रहे हो। बताओ कैसे कर रहे हैं वो लोग ये सब? और वो औरत कौन है जिसे वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम नए हो, ना मुझे ठीक से जानते हो ना उन लोगों को। तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। और जहां तक मुझे याद है, तुम तो डायन, दैविक, दावंश इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते थे ना? क्यों खामखा उन लोगों के लिए अपनी जान गंवाना चाहते हो? बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना अभय जी! बताता। ओ नो, अभय हमारा प्लान मोहना को बताने वाला है। नहीं बताएगा तो मोहना उसे मार देगी। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। वो लोग यहाँ पर पहुंचते ही होंगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। उन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले ही मैं कांटों की दलदल में पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी घसीटते हुए मेरे साथ ले जाऊंगी। कांटों की दलदल? ऐसी कोई जगह नहीं होती है। तुम इंसानों के लिए नहीं होगा, लेकिन हम डायनों के लिए है। मुझे लगता है अभय जी हमें उस डायन का लोकेशन और प्लान के बारे में बताना चाह रहे हैं। ऑफिसर अभय गलती कर रहे हैं। अगर मोहना को गुस्सा आ गया ना तो वो उनकी जान भी ले सकती है। आज 2 चांद वाली रात है, इसलिए मुझे आज कांटों की दलदल में पहुंचना है। उसके बाद उस राठौर परिवार के साथ क्या होगा वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन अफसोस एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस दुनिया से कम हो जाएगा। उन लोगों की वजह से आज एक और जान चली जाएगी। मेरी मौत के जिम्मेदार वो लोग नहीं, तुम हो कि मोहना। भले कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन कानून से बड़ा भी एक कानून है, कुदरत का कानून। उसकी सजा से तुम बच नहीं पाओगी मोहना। तो जाओ, उसी कुदरत की अदालत में जाके मेरी शिकायत लगाओ। अभय प्लीज मोहना को सब बता दो, हमारे लिए अपनी जान मत गवाओ प्लीज। हे भगवान, कुछ करो। पता नहीं, हम बोल तो रहे हैं और उन तक हमारी आवाज पहुंच भी रही है या नहीं।
लोगों की वजह से आज एक और जान चली गई, लेकिन अब और नहीं। आज इस खेल को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आज की रात 2 चांद वाली रात है, जिसमें मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। उसके बाद दावंश, दैविक, चुड़ैल, रीवावंशी सब मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कहानी उन लोगों ने शुरू जरूर की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगी, उन सबके मौत के साथ। मुझे लगता है अभय इज नो मोर। भगवान उस बेचारे की आत्मा को शांति दे। हमारी वजह से एक और जान चली गई। कब तक यही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया। मुझे लगता है अब हमें ही पीछे हट जाना चाहिए, वरना न जाने कितनी और जाने चली जाएगी। लेकिन हमारी और मोहना की लड़ाई में अचानक वो लोग मर रहे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, और ना ही कोई लेना देना। मां, इससे बेहतर ये होगा कि हम मोहना से लड़ने की बजाय सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। नहीं, अगर अब आप लोग पीछे हटेंगे तो अभय जी के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। मोहना को रोकने के लिए अभय जी ने अपनी जान दे दी। अगर वो चाहते तो मोहना को सब कुछ सच बता के वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मोहना को रोकना कितना जरूरी है। इसलिए अब हमें रुकना नहीं है, बल्कि उस डायन को रोकना है। हमें माफ कर दीजिए अंश जी, जो हमने आपसे ये वादा लिया कि आप लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब हम समझ गए हैं मोहना को रोकने का और कोनो तरीका नहीं है। अभय जी की तरह और कोई मासूम मोहना की शिकार ना बने, इसीलिए हमें मोहना को खत्म करना ही होगा। और इसके लिए अगर आप लोगों को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़े तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बरखा जी सही कह रही है। इस लड़ाई में हम इतने आगे आ चुके हैं कि अब वापस जाना गलती के साथ साथ एक बेवकूफी होगी। हम ऑफिसर अभय की इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। तो ठीक है पापा, हम लड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम सबको साथ मिलकर मोहना का सामना करना होगा। हम तैयार हैं। आप हमें इतना बताइए, हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि मोहना कहाँ है, और उसके लिए हमें यह पता लगाना होगा कि ये कांटों का दलदल कहाँ है। डोंट वरी पापा, वो पता चल जाएगा। मैं नहीं जानता कि ये कांटों का दलदल कहाँ है, और नहीं मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा या सुना। और दलदल तो पानी और मिट्टी से बनती है, कांटों की दलदल कैसे हो सकती है? दलदल ऐसी जगह पे बनती है जो हमेशा गीली रहती है, जबकि कांटों वाले पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पानी नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। फिर दोनों चीजें एक ही जगह पे कैसे हो सकती है? हो सकता है कि वो जगह कुछ महीने गीली रहती हो और कुछ महीने वहां का पानी सूख जाता हो। एक मिनट, जब मैं सिंगा का सिंग लेकर धरती के दूसरे हिस्से में गया था, तब मैंने एक अजीब सी जगह देखी थी। एक किला था जो कि डेजर्ट के बीचों बीच था, लेकिन उसके बाजू से एक दरिया भी बह रहा था। वो किला तो सोमगढ़ का फोर्ट है। सोम मतलब चांद? हाँ, उस किले के आसपास की जमीन रेगिस्तान है।
वहां कोई आता जाता नहीं। और अंश को भी वो किला इसलिए नजर आया होगा क्योंकि वो पूर्णिमा की रात थी। हो सकता है वो कांटों वाली दलदल भी वही हो। और जैसा मोहना ने कहा, आज की रात 2 चांद वाली रात है। इसका मतलब मोहना भी वहीं गई होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो अंश। मैंने सुना है कि सोमगढ़ का किला काली शक्तियों का एक गढ़ है। जो भी वहां जाता है वापस लौट कर नहीं आता। क्या? आई डोंट केयर पापा। अगर मोहना को रोकने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। लेकिन हमें मोहना से पहले वहां पहुंचना होगा। बस तुम लोगों की ही कमी थी। जान प्यारी नहीं है क्या, जो एक एकायन का रास्ता रोकने आ गए। आई एम श्योर 2 चांद वाली रात के बारे में इन बुक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। अब मिल गया। इसमें लिखा है 2 चांद वाली रात के बारे में। क्या लिखा है? इसमें लिखा है 2 चांद वाली रात 1000 साल में एक बार आती है और इसका असर काली शक्तियों पे भी होता है। क्या असर होता है काली शक्तियों पर? इसमें लिखा है दूसरे चांद की वजह से समुंदर में लहरें नहीं उठती, झरनों और दरियाओं का पानी थम जाता है। और क्या लिखा है नमन? आई मीन डायन क्या करती है इस रात को? और तो इसमें बस इतना ही लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है नमन? और लिखा होगा, तुम ध्यान से पढ़ो ना प्लीज। अरे कहाँ देखें यार, जब लिखा ही नहीं तो क्या बताएं तुमको, बताओ। और वैसे भी चुड़ैल उड़ैल इतना डिटेल में नहीं जाती हैं यार, कहाँ में तुम पढ़ी हुई है। कामचोर, सारी चुड़ैलें कामचोर होती है। क्या बोलिए तुम? हैं? देखो तुम ये चुड़ैल उड़ैल के बारे में ना फालतू मत बोलना। कहा है कि चुड़ैल शास्त्र में कम से कम 2 चांद के बारे में तो लिखा है। इंसानों की किताब में तो पता नहीं क्या लिखा रहता है। वैसे भी जो लिखा है वो हमारे क्या काम आएगा? मुझे लगता है हमें प्रथमायन के पास जाना चाहिए। उसे जरूर पता होगा कि मोहना 2 चांद वाली रात को क्या करने वाली है। तुम लोग मेरा रास्ता रोक सकते हो, मुझे नहीं। जो मैं करने वाली हूँ वो होके रहेगा, हर हाल में। रुक जाइए, आगे दलदल है। आसमान में तो एक ही चांद है, फिर इसे 2 चांद वाली रात क्यों कहा जाता है? इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस दलदल को क्रॉस करके उस किले तक पहुंचना होगा। ये दलदल तो काफी गहरा है। हम इसे पार कैसे करेंगे? मैं कोशिश करती हूँ। जय हो मैया की। पता है ना क्या करना है? हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उस डायन को जीतने नहीं देंगे। हमें चलना चाहिए। वार कर, प्रहार कर, दिल में तू भर जुनूं, सर पे खून सवार कर।
आज मृत्यु का विषाद नाद, हर दिशा से अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे। शूल की समूल की बचेगी धूल, धूल ही बेचैनियां नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। आंधड़ों की गर्जना हो मृत्यु गीत सर्जना, गीत वही जीत के सुनाएंगे। वोट देंगे दम भी आज, सोख लेंगे कंठ आज, सबको आज नोच नोच खाएंगे। ये तो सच में बहुत ही भूतिया जगह है। Are you nuts, नमन? टफली को इतनी खतरनाक जगह पे लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना यहाँ पे पाताल गेट की झरना बहता है? अरे हमको पता है, लेकिन तुमको पता नहीं है। हमने अपनी डफली से अभी प्रॉमिस किया था। तुम क्या चाहती हो? प्रॉमिस तोड़ दें उससे? तो प्रॉमिस पूरा करने के चक्कर में तुम डफली की जान ऐसे खतरे में डालोगे? तुम इडियट हो क्या? देख लो इडियट हम नहीं, तुम साबित हुई हो। वो देखो, आज तो ये पाताल गेट की झरना देख रही हो, वो बंद है आज। इसका मतलब है कि आज एकदम ओपन एंट्री है, आइए और जाइए। ओह माय गॉड, चुड़ैल शास्त्र में भी यही लिखा था कि 2 चांद वाली रात को झरने रुक जाते। और तुम हो कि चुड़ैलों के पीछे पड़ी हुई हो, कुछ भी बोल रही हो। देख रही हैं आप, हैं? चुड़ैल शास्त्र में कितनी काम की चीज लिखी हुई है। काम की चीज तो है, पर हमारे लिए नहीं। ओहो, इसका मतलब है कि झरने की वजह से प्रतिमायन उसके अंदर कैद थी। प्रतिमायन भाग गई। भाग गई? अबे यार, दिमाग नहीं काम कर रहा हमारा यार। एक डायन है, उसको बदले का भूत सवार है, और दूसरी जो है यहाँ से 9 तो 11 हो गई है। एक तो हम लोग संभाली नहीं जा रही थी, दोनों को कैसे कंट्रोल करेंगे? I don't believe it. डैड, जीजू, पिया दी, यहाँ तक कि वेदश्री आंटी और अविनाश अंकल का भी फोन नहीं लग रहा। पता नहीं सबके सब कहाँ गायब हो गए। अब हम क्या करें? रिलैक्स, ऐसे पैनिक होके कुछ भी नहीं होगा, और शांति से सोचना पड़ेगा, और हमें घबराना होगा तभी कुछ। ओह नो, नमन! हाँ? अरे यार, तुम पहले डिसाइड कर लो। पहले बोलती हो कि घबराओ मत, उसके बाद फिर खुद घबरा रही हो। अरे तुम चुप बैठो यार। डफली गायब है। हाँ? डफली गायब है? डफली? ये कब गायब हुई? जी, डफली बार बार गायब क्यों हो जाती है? अरे यार, हम भी परेशान हो गए। गायब होती है वो हो, लेकिन बता तो देना चाहिए ना कि हम गायब हो रहे हैं। नमन, तुम उसे 3 बार बुलाओ, वो आ जाएगी। हाँ। डफली बेटा, डफली बेटा। नहीं आ रही। डफली, अरे यार, हम 3 बार क्या 6 बार नाम ले लिए, लेकिन नहीं आई। अब बताओ क्या करें हम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।